चले रुक कर लेते हैं नगरी की खबर की ओर, जहां धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र नगरी सिहावा से एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। काजल नदी पर लंबे समय से लंबित पुल निर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल गई। करीब 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला इस पुल से हजारों ग्रामीणों को राहत मिलेगी। नगरी ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम जबर्रा के पास पुल का निर्माण किया जाएगा। वर्षों से ग्रामीण इस पुल की मांग कर रहे थे, जिसे अब स्वीकृति मिल चुकी है। पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को खासकर बारिश के दिनों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जबर्रा, मारा गांव, सरईभदर सहित धमतरी और गरियाबंद जिले के कई गांव टापू बन जाते हैं और लोगों को लंबा चक्कर लगाकर आवागमन करना पड़ता था। उस समस्या को सिहावा विधायक अंबिका मरकाम ने गंभीरता से उठाया। उन्होंने विधानसभा से में मुद्दा रखने के साथ ही संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से लगातार संवाद कर इस परियोजना को प्राथमिकता दिलाई। वहीं विधायक के प्रयासों के परिणाम स्वरूप अब पुल निर्माण के लिए 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है, जिससे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने इस उपलब्धि के लिए विधायक और जिला प्रशासन का आभार जताया। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और वर्षों पुरानी समस्या का स्थायी समाधान मिल सकेगा, जिससे क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी। इस खास खबर के लिए नगरी से देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। इस वक्त मैं पहुंचा हूं नगरी से गरियाबंद जो मार्ग है, जो जबर्रा के पास स्थित है काजल नदी, उस स्थल पर यह जो स्थान मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो काजल नदी है, ये जंगलों से बीचों बीच होकर बही है और यहाँ पर पुल नहीं होने से जो है यहाँ के जो राहगीरों को और स्थानीय नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। ये इतनी ज्यादा परेशानी होती थी बरसात के दिनों में, जबर्रा गांव सहित आसपास के जितने भी गांव हैं वो टापू बन जाती थी। यानी कि उधर का जो नागरिक है, उधर का ग्रामीण है, वो इधर नहीं आ सकता था, उधर का जो राहगीर है वो इधर नहीं आ सकता था। मतलब इतनी ज्यादा परेशानी, जो कि अब ये जो परेशानी है अब इनका समाधान होते जा रहा है। यहाँ पर 6 करोड़ की लागत से पुल बनने वाली है, तो इस पर हम आज पहुंचे हुए। हमारे साथ तमाम इस क्षेत्र के जो कांग्रेसी नेता है, साथ में हमारे क्षेत्रीय विधायक अंबिका मरकाम जी भी उपस्थित हैं, जो स्थल निरीक्षण करने के लिए आई है, और उनके साथ साथ पत्रकार साथी लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम जानना चाहेंगे कि यह जो निर्माण है वो कब से चालू होगा और किस प्रकार से जो पुल है वो यहाँ पर बनेगा। हमारे साथ इस जबर्रा गाँव के स्थानीय नागरिक उपस्थित हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनकी यह मांग कब से थी और किन किन जगहों पर उन्होंने अपना निवेदन प्रस्तुत करके यह जो काम को स्वीकृति दिलाए हैं। ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम बताएंगे। मेरा नाम माला सिंह मरकाम है और मैं सरपंच पति भी हूँ। और हम लोग इस काजल नदी के लिए ना 25 वर्षों से मांग कर रहे थे। आज हमारा बहुत खुशी का लहर है, क्योंकि हमारा काजल नदी स्वीकृत हो गया, प्रशासकीय स्वीकृति। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, शासन प्रशासन को। और ये आपको ये जो नदी है, यहाँ पर पुल नहीं होने से क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या परेशानी आती है? यहाँ पुल नहीं होने के कारण तो अभी इसी साल बाढ़ आया, एक आदमी बहकर भी उसका मृत्यु हो गया और बहुत मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के दिनों में हम लोग को नगरी गरियाबंद जाना होता है ना, तो दूसरी तरफ से घूम कर जाते थे। अब ना मात्र इसका दूरी जो है ना मात्र 36 किलोमीटर में ही रह गया। अब हमको हमारे स्कूल के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में या हमारा ब्लॉक मुख्यालय जाने के लिए बहुत सुगम होगा। तो ये जो पुल जो निर्माण होने वाला है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? हाँ, ये जो पुल निर्माण का श्रेय मतलब इसमें हमारा बहुत बड़ा गाँव वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा, विधायक मैडम का भी बहुत सहयोग रहा और जिला प्रशासन कलेक्टर साहब भी बहुत लगे हुए थे, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यानी कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, ये पुल बनने से आपकी जो परेशानियां हैं वो निश्चित रूप से एक समाधान की ओर जाएंगी, जिससे कि यहाँ के निवासियों के साथ साथ जो नगरी से गरियाबंद की जो रास्ता है वो लोग घूम कर जाते थे, मैनपुर से होकर गरियाबंद पहुंचते थे। 90 किलोमीटर का जो रास्ता है वो महज 40 किलोमीटर 35 किलोमीटर में ही सीमित रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है इस क्षेत्र के लिए, इस वनांचल क्षेत्र के लिए। चलिए हमारे साथ हमारे इस क्षेत्र के विधायक मैडम अंबिका मरकाम जी भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। मैडम बताइए कि ये जो इनका जो निर्माण होना है वो किस आधार पर किन लोगों को फायदा मिलेगा और क्या क्या समस्याएं जो यहाँ पर व्याप्त थी उनका छुटकारा मिलेगा? देखिए, ये रोड पुलिया बनने से जबर्रा वासियों का बहुत पुरानी मांग थी, 25 सालों से मांग कर रहे थे और आज जाकर के मांग पूरा हुआ है। निश्चित है गांव वालों का भी इसमें बहुत योगदान था, उनकी सक्रियता थी, जो उन्होंने सक्रिय होकर के मुझे बार बार
प्रेशराइज किया और मैं ऊपर प्रेशराइज की, तब जाके इसकी स्वीकृति मिली है। और हमने लगातार पत्राचार किया। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अरुण साहू जी को और वित्त सेक्रेटरी को, जिन लोगों के प्रयास से उन लोगों ने मुझे स्वीकृति दिलाई है। मैं लगातार उनसे संपर्क में रही, लगातार मैं उनको प्रेशर बनाते रही। इससे क्या होगा, आवागमन की सुविधा तो होगी ही, दूसरा जो अनाज का भंडारण होता था सोसाइटी का काम, तो वो उसके लिए भी जनता को राहत मिलेगी। फिर दूसरा, ये गरियाबंद को जोड़ने वाले भी महत्वपूर्ण पुलिया है, गरियाबंद से बहुत शॉर्टकट रास्ता होगा। ये हम सब के लिए, गरियाबंद वासियों के लिए, सिहावा क्षेत्र के वासियों के लिए, फिर जबर्रा वासियों के लिए, जितने गांव इधर से आते हैं उनको सबको लाभ मिलेगा इस पुल के बनने से। जी बिल्कुल, जैसे कि इन क्षेत्रों में जो निवासरत रहे जो आदिवासी के साथ साथ जो आम जनता है उनको राहत मिलेगी। साथ ही कई बार गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न उठता है। आम जनता जो है गुणवत्ता को लेकर बार बार जब निर्माण कार्य चलता है तो विभागीय अफसरों के पास जाती है, जनप्रतिनिधियों के पास जाती है। तो इस प्रकार किस प्रकार से आपका नियंत्रण और निगरानी रहेगा, इस पर भी बताएंगे। देखिए, इसमें गुणवत्ता युक्त बनना चाहिए। हाँ, हम लोग भी निगरानी करेंगे और गांव वालों से भी कहूंगी कि ग्रामीण जन भी निगरानी रखें इस पे, ताकि अच्छा निर्माण हो। क्योंकि एक तो स्वीकृति बड़े मुश्किल से मिलती है, कई बार 3 बार से बजट में आने के बाद बार बार कैंसिल हो जाना। फिर ये तीसरा वर्ष है, यदि इस साल कैंसिल हो जाता तो अगले बजट में नहीं आता। 3 बार के बजट में आने के बाद कोई भी कार्य की स्वीकृति नहीं मिल पाती है। तो ये बड़ा एक कठिन परीक्षा थी हम सबके लिए। तो इसके लिए हम लोग बड़े चिंतित थे और हम लोग 30 मार्च को वहाँ पर सेतु निगम के द्वारा भी हमारे पास फोन आया, मैसेज आया कि मैडम आप भीड़िए, तुरंत जाइए। मैंने तुरंत एक ही काम के लिए 2 पुलिया के लिए, तो सिंदूर नदी का पुल और एक यहाँ के लिए, दोनों के लिए गई थी, जिसमें इसकी स्वीकृति मुझे मिल गई। और वो वाला अभी अपेक्षित है जो गट्टा सिंधी रोड पर है, सिंदूर नदी का। तो इसको सेक्रेटरी साहब ने स्वीकृति दे दी, तो उनको भी धन्यवाद देती हूँ। और निश्चित है, ये जो जनता की मांग रहती है, जनता की मांग के अनुसार ये काम होता है। तो मैं तो यहाँ के सरपंच और सभी साथियों से चाहूंगी कि इसकी गुणवत्ता की वो विशेष ध्यान रखें। इन लोग गांव के पास रहते हैं तो यहाँ पर आकर के निगरानी करते रहें। अच्छा निर्माण होना चाहिए, और निर्माण नहीं हो रहा है, कहीं शिकायत है तो मुझको बताएं और मैं भी निगरानी करूंगी। और मैं तो पत्रकार साथियों से भी चाहूंगी कि आप लोग भी निगरानी रखें ताकि गुणवत्ता युक्त काम हो।